अगर आपने विकास लाइफ केयर का शेयर अप्रैल में सिर्फ 75 पैसे पर ख़रीदा होता तो यकीन मानिए आपका पैसा 23 गुना तक के हो गया होता। अब ज़रा सोचिए कि अगर इस कंपनी के शेयर में सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए होते तो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ के 23 लाख रुपए तक के हो गया होता। यानी कि इस कंपनी के शेयर ने 2270% से ज़्यादा का रिटर्न दिया महज कुछ दिनों में। लेकिन आज की बात करूं तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो 1 रुपये 22 पैसे का है। क्या इस भाव में इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए? क्या वापस यहाँ से कंपनी का शेयर का प्राइस 10 रुपये 20 रुपये तक के जा सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम इन सारी बातों की जानकारी आपको आज बताने वाले हैं। और आज मैं आपको कंपनी का फाइनेंशियल डेटा के आधार पर बताऊंगा कि यह कंपनी फाइनेंशियल कितनी स्ट्रांग है, इस कंपनी में निवेश करने से पहले हमें क्या सावधानी रखना चाहिए, क्या भविष्य में इस कंपनी के शेयर में निवेश करना सुरक्षित है। अगर आप भी पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम यहाँ पे सच्चाई को जानते हैं और पूरा एनालिसिस समझते हैं। स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ विवेक मालवीय और आप देख रहे हैं स्टॉक बिज। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं विकास लाइफ केयर कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में यानी कि 18 अगस्त 2026 को 1 रुपये 22 पैसे का है। तो यहाँ पे सवाल उठता है, क्या 1 रुपये 22 पैसे वाला विकास लाइफ केयर फिर 10 रुपये 20 रुपये तक के जा सकता है? क्या इतिहास इस बात को दोबारा दोहरा सकता है? लेकिन यहीं रुकिए, क्योंकि अब आते हैं हम यहाँ पे कंपनी की असली कहानी पे। क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 का सेल्स तकरीबन 499 करोड़ रही, लेकिन एक्सपेंस जो था वो 616 करोड़ तक पहुंच गया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस 116 करोड़ हो गया। ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो माइनस में है 116 करोड़। फिर भी कंपनी को करीब यहाँ पे 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया गया है। एक तरफ तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 116 करोड़ का है, वहीं पे कंपनी को यहाँ पे 18 करोड़ का मुनाफा भी दिखाया गया है। और ये कैसे हुआ, अब यहाँ पे देखते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि इसकी जो अदर इनकम है वो 136 करोड़ की थी। यही प्रॉफिट देखकर काफ़ी इन्वेस्टर खुश हो जाते हैं कि कंपनी ने अच्छी कमाई की है। ओवरऑल डाटा यहाँ पे पॉजिटिव में आया है कि कमाई बिजनेस से आई। लेकिन एक बात यहाँ पे काफ़ी लोग मिस कर देते हैं, वो देखते हैं कि आखिरकार ये जो कमाई है ये बिजनेस से आई है, ये किसी दूसरी जगह से आई है। तो यहाँ पे जो कमाई हुई है यहाँ पे वो अदर इनकम से यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है। और एक और सवाल यहाँ पे आता है जो कि इसका एक टर्निंग पॉइंट है, और बड़ा सवाल ये होता है कि यहाँ पे देखने में आ रहा है कि प्रमोटर की होल्डिंग ओनली 14.2% के आसपास है। और ROE और ROCE की बात करते हैं तो ROE करीब 3% और ROCE करीब 2% यहाँ देखने में आ रहा है। मतलब कंपनी अभी कोई मजबूत प्रॉफिटेबिलिटी मशीन नज़र नहीं आ रही है कि यहाँ से प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे। अब यहाँ पे जुलाई 2026 में बात करते हैं तो प्रमोटर से जुड़ा ED कस्टडी डिस्क्लोजर भी सामने आया हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी दोषी है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए यह एक बड़ा गवर्नेंस रिस्क जरूर हो जाता है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर किसी कंपनी के ऊपर ED कस्टडी डिस्क्लोजर की बात आती है, या सेबी कंप्लायंस की बात सामने आती है, या एक्सचेंज की बात आती है, NSE BSE की कोई बात सामने आती है कि उसके ऊपर कुछ जांच चल रही है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा अवेयर हो जाना चाहिए। और यहाँ पे कंपनी के लिए एक रेड फ्लैग भी होता है और यहाँ एक रिस्क की बात भी सामने आ जाती है। और एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी आता है, क्या 1 रुपये 22 पैसे का शेयर इसलिए सस्ता है क्योंकि करीब कुछ समय पहले यह शेयर का भाव 70 रुपये 80 पैसे था। तो यहाँ पे बिल्कुल ये बात जरूरी नहीं है कि गिरा हुआ शेयर हमेशा सस्ता नहीं होता। अगर आने वाले समय में कंपनी का कोर बिजनेस मजबूत होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वापस आता है, कैश फ्लो टिकता है और गवर्नेंस कंसर्न क्लियर होते हैं तो कहानी यहाँ पे बदल सकती है। वरना 1 रुपये का शेयर महंगा भी हो सकता है, क्योंकि नीचे 1 रुपये का शेयर 5 पैसे 1 पैसे तक के भी जा सकता है। या ये भी हो सकता है कि कंपनी के ऊपर अगर बड़ी जांच चल रही हो या कंप्लायंस का इशू बन रहा हो तो इस प्रकार की कंपनी जो है वो ट्रेडिंग सस्पेंड डीलिस्ट की कैटेगरी में भी जा सकती है। फिलहाल में यहाँ पे मेरा किसी भी तरह का डीलिस्टिंग सस्पेंशन को लेके सब बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे अवेयर रहने की बात जरूरी हो जाती है। और आपको यहाँ पे कंपनी के अनाउंसमेंट को टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए, सेबी का अनाउंसमेंट चेक करना चाहिए, NSE BSE के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को आपको देखना चाहिए। अब एक बात यहाँ पे भी ये भी आती है कि विकास लाइफ केयर की कहानी का असली लेसन ये हमें सीखना चाहिए कि पुराना 70 रुपये 80 पैसे का
लालच नहीं करना चाहिए कि पहले शेयर का भाव 70 रुपये 80 पैसे था, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अप्रैल 2020 में ये शेयर का भाव 75 पैसे का था और 3 अगस्त 2020 को ये शेयर का भाव 70 रुपये 80 पैसे तक पहुंच गया। यानी कि 4 महीनों के अंदर स्टॉक ने 23 गुना का रिटर्न दिया और परसेंटेज में बात करते हैं तो 22 और 70% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिखाया। अब एक बात आप खुद से पूछिए कि ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक सिर्फ 4 महीनों के अंदर 23 गुना तक पहुंच गया। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जो फैक्ट है स्टॉक मार्केट का, कि अगर कोई स्टॉक इतनी स्पीड से ऊपर बढ़ रहा है तो वो उतनी स्पीड से नीचे भी आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सावधान होना चाहिए और खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि स्टॉक में इतनी स्पीड से जो तेजी आई है उसके पीछे क्या रीज़न क्या है। अब मेरा यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड क्या है। अगर मैं इस कंपनी के शेयर में पैसा लगाता हूँ तो मेरा रिस्क कितना बनता है और मुझे रिवॉर्ड कितना मिल सकता है, और आप यहाँ पे कितना पैसा खो सकते हो और कितना पैसा आप यहाँ पे पाने के लिए लगा रहे हो। पहले आप ये सवाल खुद से पूछेगा और उसके बाद दूसरा बात ये देखिए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसके बाद कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, ROE ROC किस प्रकार से चल रहा है। ये सारी बातों को आपको एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद ही आपको इस प्रकार के स्टॉक में निवेश करना चाहिए। वैसे भी हमारे एक व्यूवर ने कमेंट में इससे कंपनी की जानकारी मांगी थी। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में विकास लाइफ केयर का 1.22 से 5, 10, 20 तक जाने का पूरा संभावित रोड मैप निकालूं तो कमेंट कीजिए विकास लाइफ केयर टारगेट, तो मैं आपके लिए ऐसी जानकारी आगे भी आपके लिए लेके आऊँगा। और ऐसी छुपी कहानियों के लिए आप स्टॉक बीच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों यह वीडियो और जानकारी टोटली एजुकेशन बेसिस पे है, किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपके पास में इसी प्रकार की कोई भी स्टॉक है और आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं स्टॉक का नाम, मैं आपके लिए आगे इसी प्रकार की जानकारी आगे भी लाता रहूँगा। अगर आपके पास कोई स्टॉक है जिसके अंदर ट्रेडिंग आपको होती हुई नज़र नहीं आ रही है और स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में देखने को मिल रहा है, या कुछ कंपनियां ऐसी है जिसके शेयर आपने खरीदे हुए थे लेकिन इस समय आपके डीमैट अकाउंट में नहीं है और आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप स्टॉक का नाम कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा जो लोग पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले नए वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा अपना और इस प्रकार के पेनी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद से कुछ सवाल जरूर पूछ लीजिएगा।